Hello students, welcome to another history class at Daily Shiksha, and the topic that we are going to do today is applied history. Let us begin with understanding what is applied history. I'm sure applied history सुनकर तुमने यह सोचा होगा कि हम हिस्ट्री को कैसे अप्लाई कर सकते हैं. And you are right. Applied history means the application of history for the benefit of people in the contemporary मतलब present and the future times. बेसिकली हम हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है हिस्ट्री की या जो नई नई नॉलेज हमें मिलती रहती है वो नॉलेज हम कैसे यूज कर सकते हैं लोगों के बेनिफिट के लिए आज और आगे के टाइम्स में. हिस्ट्री की नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये हमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में गाइड कर सकती है. जब हमें सही से सॉल्यूशन मिलेंगे तो हमारा प्लानिंग भी पहले से बेटर होगा. People can participate with the technical experts while conserving and preserving monuments. लोग वॉलंटियर भी कर सकते हैं अलग कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए. हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक हिस्ट्री. नॉर्मली लोग ये सोचते हैं अरे क्या हिस्ट्री तो है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ के हमें क्या ही समझ में आ जाएगा, हिस्ट्री पढ़ के हम कर ही क्या सकते हैं. पर पब्लिक हिस्ट्री ये सारे नोशंस को नेगेटिव प्रूव करता है. ये बताता है कि हिस्ट्री सीखना कितना इंपॉर्टेंट है और हर चीज जो भी चीज हम करते हैं उसमें हिस्ट्री इन्वॉल्व्ड है. इंटरनेशनली बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो पब्लिक हिस्ट्री में स्पेशल कोर्सेज ऑफर करते हैं. इंडिया में द सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इज एन इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर कर्नाटका और इनके पास एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है विच इज कॉल्ड द सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री. इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए हैं और कंप्लीट किए हैं. अगर हम हिस्ट्री की बात करें सो हिस्ट्री एक कंटिन्यूस चेन ऑफ इवेंट्स है जो पास्ट में हुए थे. पर जो भी पास्ट में हुआ था उन्होंने हमारा प्रेजेंट लाइफ भी फॉर्म किया है, हमारा प्रेजेंट लाइफ भी शेप किया है. हिस्ट्री बहुत सारे टॉपिक्स पे ध्यान देता है जैसे सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजियस स्ट्रक्चर एज वेल एज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी. हिस्ट्री आल्सो कंसिडर्स द साइंस, टेक्नोलॉजी एज वेल एज द फिलॉसफी ऑफ एनी पीरियड. हिस्ट्री का नॉलेज बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड नॉलेज. Future development in any field depends on the existing knowledge as well as the knowledge that was available from the past. So history का जो भी method है वो बहुत valuable है for research in all the different fields. For example, let us consider history कैसे important है इन fields में. Philosophy, science, technology, industry and commerce, management studies, arts and humanities. अब इन सबको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं ताकि हम समझ सके कि हर फील्ड में हिस्ट्री क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. वी बिगिन विद फिलॉसफी. फिलॉसफी हमें हर सब्जेक्ट के ओरिजिन के बारे में बताता है, इसलिए हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. लोगों की आइडियोलॉजीज, उनके आइडियाज वो कैसे डेवलप हुए, ये सारी चीजें हिस्ट्री और फिलॉसफी एक साथ बताता है. फॉर एग्जाम्पल गांधी जी की आइडियोलॉजी ऑफ सत्याग्रह या अहिंसा, क्यों उन्होंने ये पाथ्स अडॉप्ट किए, ऐसा क्या हुआ था पास्ट में, या क्यों उन्होंने ये पाथ्स अडॉप्ट करने की जरूरत पड़ी, उन्होंने दांडी मार्च क्यों किया. इन सब के आंसर्स हमें मिलेंगे जब हम हिस्ट्री में जाएंगे, तब की सिचुएशन समझेंगे और फिर ही हमें समझ में आएगा कि इनके दिमाग में ऐसे क्या चल रहा था दैट ही पुट फॉरवर्ड फिलॉसफीज लाइक सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस. तो फिलॉसफी एक बहुत ही ऐसी फील्ड है जिसमें पीपल राइट डाउन देयर थॉट्स, सो द लैंग्वेज हैज टू बी वेरी एक्सप्रेसिव. अगर हमें फिलॉसफी समझनी है तो इन ऑथर्स की ये लैंग्वेज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. लैंग्वेज समझनी है तो हमें लिंग्विस्टिक्स पता होना चाहिए, हमें लैंग्वेज का एवोल्यूशन पता होना चाहिए जो होता है हिस्ट्री में. सो फिलॉसफी समझने के लिए हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो ऐसे फिलॉसफी के लिए नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम आगे एक्सप्लोर करते हैं दूसरे फील्ड्स को. साइंस. साइंस में हम बोलते हैं कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन या नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस. इसका मतलब यह है कि नए इन्वेंशंस तब होते हैं जब हमें एग्जिस्टिंग इन्वेंशंस इनफ नहीं है हमारे लिए
और हमें नई इन्वेंशंस की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, गैलीलियो ने टेलीस्कोप इन्वेंट किया था। पहले लोगों को लगता था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है और बाकी हेवनली बॉडीज अर्थ के अराउंड रोटेट करती है, पर कोपरनिकस ने इस थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया। साइंटिफिक डिस्कवरीज या कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन है, ये इफेक्ट्स हैं क्योंकि ह्यूमंस की नीड्स बढ़ती जाती है और उनको अपनी हर नीड फुलफिल करनी होती है। इसलिए हिस्ट्री की नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज कब डिस्कवर हुई थी, किसने की थी, कैसे की थी, फिर हम इम्प्रोवाइज करते जाते हैं और उसी टेक्नोलॉजी को बेटर करते जाते हैं। So understanding the factors that allowed scientific discoveries, theories, their chronology, या क्या कॉज था इन्वेंशन का, उसका क्या इफेक्ट हुआ, उसके वजह से क्या डिस्कवरीज हुई, क्या इन्वेंशंस हुए, ये सारी चीजें हमें पता चलती है हिस्ट्री में जाकर। नेक्स्ट, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, सो टेक्नोलॉजी इज ऑल अराउंड अस टुडे। रोज नई नई टेक्नोलॉजी आती है, हम हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हैं व्हेनेवर इट कम्स टू टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाउ टेक्नोलॉजी हैज टेकन ओवर द वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी हमें बताता है द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनाइजेशन, कौन से मशीन्स कैसे थे, वो कैसे इंप्रूव हुए हैं, मशीन्स कैसे डेवलप हुए हैं। टेक्नोलॉजी हमें यह भी बताता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी एक दूसरे पे कैसे म्यूचुअली डिपेंडेंट है। जैसे हम साइंटिफिक डिस्कवरीज करते हैं, साइंटिफिक इन्वेंशंस करते हैं, वैसे ही हम नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, और जितनी नई टेक्नोलॉजी बनती है उतने ही ज्यादा साइंटिफिक इन्वेंशंस और डिस्कवरीज होते हैं। सो साइंस और टेक्नोलॉजी दो ऐसी फील्ड्स हैं जिसको हम कभी भी अलग नहीं रख सकते। दे आर ऑलवेज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर हम टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री जाने तो हमें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ऑन टॉपिक्स लाइक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कमोडिटी मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। जो भी डिस्कवरीज है ये हमेशा टेक्नोलॉजी को एक स्टेप और आगे बढ़ाती है। इस तरीके से साइंस भी इन्वॉल्व है टेक्नोलॉजी में। जो नए टूल्स हैं वो जानने के लिए, टूल्स का एवोल्यूशन जानने के लिए हम हमेशा पीछे जाते हैं टू द स्टोन एज टूल्स, लाइक यू कैन सी ओवर हियर। यू कैन सी अ मैन जो दो स्टोन्स को घिस के, ही इज ट्राइंग टू रब टू स्टोन्स टू मेक फायर। नाउ मेकिंग फायर इज सो इजी। कोई भी टेक्नोलॉजी समझने के लिए पास्ट में जाकर समझना कि उसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसको इंप्रूव करने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर हमें ये सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो हमें सपोर्ट लेना पड़ेगा हिस्ट्री और हिस्टोरिकल नॉलेज का। नेक्स्ट, लेट अस टॉक अबाउट हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में क्या है। आज यूरोप और इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रेड है, पर क्या यह नया है? बिल्कुल भी नहीं। There are evidences कि Harappan civilization traded with people in Mesopotamia. There are evidences that many empires in India traded with the Romans also. अगर हम ट्रेड की बात करते हैं या हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो हम एक्चुअली बात कर रहे हैं एक म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शन की, which is between two countries or two people. जब ट्रेड होता है, जब ये ट्रांजैक्शंस होते हैं तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो करती है, हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है और हमारा ट्रेड ग्रो करता है। ऑल दिस ग्रोथ प्रमोट्स द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल इंटरैक्शंस आल्सो। अगर ट्रेड के लिए कोई लोग या बिजनेस के लिए कोई लोग मूव करते हैं बिटवीन टू कंट्रीज या मोर देन टू कंट्रीज, ये कल्चरल एक्सचेंज भी अलाउ करता है। हमें दूसरों का कल्चर पता चलता है और दूसरों को हमारा कल्चर पता चलता है। इससे बॉन्ड, ट्रस्ट, म्यूचुअल बॉन्ड्स ज्यादा बेटर होते हैं कंट्रीज के बीच में। जैसे ये बॉन्ड्स बेटर होते हैं वैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बेटर और इजी होते जाता है। कैसे ट्रेड हुआ था, हमारे रिलेशंस किसके साथ किस पॉइंट ऑफ हिस्ट्री में कैसे रहे थे, ये समझने के लिए हिस्ट्री जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मार्केट का नेचर है, कॉमर्स मतलब जो ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग का नेचर है, या जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहे हैं। दे हैव कंटिन्यूसली इवॉल्व्ड ओवर टाइम। ये सारी चीजें समझने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर, ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द टाइम।
आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि मैनेजमेंट स्टडीज क्या है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट स्टडीज की, तो इसमें हम दो चीजों पे ध्यान देते हैं, चेन ऑफ प्रोडक्शन एंड द चेन ऑफ मार्केट। प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन बायर है, कौन सेलर है, कौन होलसेलर है, कौन रिटेलर है, कौन कंज्यूमर है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, प्राइस क्या है। ये सारी चीजें समझने के लिए चेन ऑफ प्रोडक्शन एंड चेन ऑफ मार्केट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें समझना होता है कि लोगों की साइकोलॉजी अलग लेवल्स पे कैसे काम करती है, चेन ऑफ प्रोडक्शन में या फिर मार्केटिंग में। एडवर्टाइजिंग से कौन सा ग्रुप ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, हम कैसे एडवर्टाइज कर सकते हैं और कैसे डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, अभी लोगों की डिमांड्स क्या है। ये अचीव करने के लिए बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पसेस को और कमर्शियल पर्पसेस को। अलग लेवल्स पे मैनेजमेंट समझने के लिए हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आर्ट्स। आई एम श्योर हमने अब तक आर्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट, हमारे पास बहुत अलग अलग फॉर्म्स है आर्ट्स के। हर आर्टिस्ट की एक अलग स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन है, हर आर्ट फॉर्म का एक अलग फाउंडेशन है, क्योंकि कल्चर अलग है, इमोशन अलग है, इंटेलेक्ट अलग है। जो एक्सप्रेशंस होते हैं स्कल्पचर्स के या जो आर्टिस्ट पेंट करते हैं उनके, सो द की टू एक्सप्रेशंस ऑफ एनी आर्ट फॉर्म, इमोशनल टेम्परामेंट ऑफ द आर्टिस्ट, मतलब वो आर्टिस्ट क्या सोच रहा था वो पेंटिंग बनाते वक्त, या फिर डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ दैट आर्ट फॉर्म, ये सारी चीजें समझने के लिए कल्चरल हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज की अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करते हैं ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट फील्ड्स लाइक एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। ये सब समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम समझे ओरिजिन और डेवलपमेंट इन सारी फील्ड्स की। ये सारी डिसिप्लिन्स का ओरिजिन है फिलॉसफी में, और जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर हमें फिलॉसफी समझनी है तो हिस्ट्री समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले के लोग ये सोचते थे या ये डिटरमिन करने की ट्राई करते थे हमेशा कि यूनिवर्स और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऑब्वियसली माइथोलॉजिकल स्टोरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है इनकी रूट्स हमें मिलती है फिलॉसफी में। Mythological stories cover many different topics like the origin of the world, the universal order, human life, gods, goddesses, rituals और उन सबका philosophical explanation. Finally, हम ये समझते हैं कि जो भी disciplines हैं under humanities, they have their theoretical foundations which are based on philosophical theories. और ये सब समझने के लिए history की knowledge is extremely important. जितना ज्यादा अच्छे से हम हिस्ट्री को समझेंगे उतना ही अच्छे से हम बाकी फील्ड्स को भी समझ पाएंगे। थैंक यू एंड सी यू सून।